हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। आज हम कंप्यूटर की सेकंड क्लास पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया था। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के आगे 3-4 पार्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज हम फर्स्ट कर लेते हैं हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, फिर सेकेंड हम जनरेशन पे आ जाएंगे, थर्ड हम कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेंगे और फोर्थ हम कंप्यूटर एब्रीविएशन उसमें कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का विकास। तो फर्स्ट है आपका अबेकस। कंप्यूटर की दुनिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर बनना, जिसे कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर डेवलप होना स्टार्ट हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ, और जो कंप्यूटर था आपका वो एक कंप्यूटर शेप या कि कंप्यूटर एक कंप्लीट कंप्यूटर कब तक बनकर तैयार हो गया था। तो इसलिए हम ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका अबेकस, जो कि इन्वेंट किया गया था चाइना द्वारा 3000 BC में। मेन वर्क इसका क्या था? इसका जो मेन वर्क था वो आपका कैलकुलेशन करना था। ये सिर्फ 2 ही कैलकुलेशन करता था, प्लस और माइनस। और जो अबेकस था उसने जो वर्किंग शुरू की थी वो आपकी 1602 से स्टार्ट कर दी थी। अब बात करते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने, जो कि 1642 में इन्होंने इन्वेंट कर लिया था। ये कैलकुलेशन डिवाइस थी और इसमें प्लस माइनस के साथ साथ आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वह सब इसमें होने लगी थी। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि ब्लेज पास्कल के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया था। तो जी हाँ, एक जो कैलकुलेटर है वो ब्लेज पास्कल के द्वारा इन्वेंट कर दिया गया था। थर्ड आते हैं एनालिटिक इंजन। पिछली क्लास में शायद अगर आप सभी को याद हो तो हमने एनालिटिकल इंजन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। चलो आज भी थोड़ा देख लेते हैं। एनालिटिक इंजन 1837 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने वाले चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये एक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि एक कंप्यूटर के लिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जिसने देना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज की इसी इन्वेंशन के लिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फोर्थ है टेबुलेटिंग मशीन, जो 1890 में बनी थी। इन्हें बनाने वाले हर्मन हेलोरिथ थे। बात आती है ये क्यों इसे इन्वेंट किया गया था टेबुलेटिंग मशीन। तो ये यूएस के लिए बनाया गया था। वहाँ की जनगणना होनी थी तो हर्मन हेलोरिथ को बुलाया गया और इनके द्वारा ये मशीन बनवाई गई और इसे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन भी कहते हैं। इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कहा जाना लगा क्योंकि वहाँ की जनगणना के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। और दूसरा नाम आ जाता है IBM, जो कि कंप्यूटर की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको इन्वेंट करने वाले भी हर्मन हेलोरिथ ही। फिफ्थ Z1 कंप्यूटर। Z1 कंप्यूटर जर्मनी के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसे इन्वेंट करने वाले कोनराड जूल्स थे, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। Z1 में फर्स्ट टाइम बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। ये कंप्यूटर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसने फर्स्ट टाइम बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की, तो वो आपका Z1 कंप्यूटर था जिसे जर्मनी ने इन्वेंट किया था। 6 आ जाता है ABC कंप्यूटर, जो कि 1938 में इन्वेंट हुआ था। USA द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। फिर ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये भी पूरी तरह से बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड था। इसमें बाइनरी नंबर को लिया जाता था। अब बात आती है कि इस कंप्यूटर का नाम ABC क्यों रखा गया, क्या कारण था। तो जो इसे इन्वेंट करने वाले थे वो एटनोसॉफ और बेरी कंप्यूटर, ये 2 लोग थे जिन्होंने ABC कंप्यूटर बनाया था, इसीलिए इसे ABC कंप्यूटर कहा जाने लगा। फिर आता है कोलोसस। कोलोसस 1943 में बनकर तैयार हुआ, जिसे इंग्लैंड ने बनाया।
और इसे क्यों बनाया गया था, क्या कारण था कि ये कंप्यूटर बनाया गया। तो ये सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए या कोडिंग बेस्ड जो सीक्रेट कोड रखे जाते थे उनके लिए ये कंप्यूटर बना था, इसकी डेवलपमेंट की गई थी। अब कोडिंग उस टाइम, जिस टाइम ये कंप्यूटर बने थे उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसलिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। और इसमें जो भी कोडिंग होती थी वो आपकी बाइनरी नंबर पर होती थी, जैसे शो भी किया है 00111000110। तो इसे डिकोड करके ही ये कोड हटाया जाता था बाइनरी नंबर के द्वारा। बनता है आपका ENIAC। 1946 में इसको इन्वेंट किया जाता है। ENIAC की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कई बार आपको लास्ट कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर, कैलकुलेशन, कॉम्पैक्ट कुछ ऐसा करके दे दिया जाएगा, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे इन्वेंट करने वाले जॉन मॉक्सली एंड JP इकार्ट थे। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट से हमने मूंगफली मंगवाई। फ्लिपकार्ट, कार्ट JP इकार्ट एंड मूंगफली मॉक्सली। ये इसलिए फेमस था क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। जहाँ से कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होती है 1945 से कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट मानी जाती है कि वहाँ से कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए इसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। एक के बाद EDVEC आया जो 1951 में बनकर तैयार हुआ। EDVEC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे इन्वेंट करने वाले जॉन वॉन न्यूमन थे। ये पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज देना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट कंप्यूटर विच इज़ प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। अभी तक जितने भी कंप्यूटर डेवलप हुए उसमें ना ही कोई स्टोरेज थी और ना ही वो डाटा स्टोर करके रख सकता था। तो ये पहला कंप्यूटर था जिसने डाटा स्टोर करना शुरू कर दिया था। और इस स्टोरेज की वजह से ही मेन फ्रेम कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ, जिसे जॉन वॉन न्यूमन ने ही बनाया था। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर सभी को पता है, पर इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रेलवे से रिलेटेड बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। जैसे रेलवे की ये रेल कहाँ जाएगी, ये कहाँ से आएगी, कितने बजे से जाना है, कितने बजे से वापस, किस स्टेशन तक जाना है, किस स्टेशन से वापस आना है, या ये गवर्नमेंट यूज़ के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। जैसे वैकेंसी का निकलना, कितनी भर्ती होनी है, कितने पद खाली हैं, कितने पदों का भरा जाना ज़रूरी है, कितने फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, फ़ीस, सब कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर ही ये सारे कार्य करता है। फर्स्ट है आपका यूनिवेक कंप्यूटर भी जॉन वॉन न्यूमन ने ही बनाया था विद द हेल्प ऑफ जॉन मॉक्सली एंड JP इकार्ट। फ्लिपकार्ट से मूंगफली, वही वाला। ये 1951 में बनकर तैयार हो गया था। ये भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही था। और यूनिवेक की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अब बात आती है कि यूनिवेक कंप्यूटर बनाया क्यों गया था। तो ये जो बनाया गया था ये कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया था। व्यवसाय से संबंधित कि कितना ट्रेड, वो सारी चीज़ें, बिजनेस लोग जो कर रहे थे वो सब कुछ ये कंप्यूटर्स उसके लिए मेनली बनाया गया था। तो ये थी आपकी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की, किस तरह से कंप्यूटर बना, कैसे कैसे बना। पहले कैलकुलेटर की फॉर्म में आया, फिर आगे जाकर एक टेबुलेटिंग मशीन के बाद एनालिटिक इंजन आ जाता है कि जो एक सोर्स दे देता है कि किस तरह से हमें इनपुट डालना है, वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस से बाद हमारा क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है। एनालिटिक इंजन के बाद फिर कंप्यूटर ने डिकोड करना शुरू कर दिया कि कोडिंग को कैसे हटाना है, ये काम भी कंप्यूटर ने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसे रेलवे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिर उसके बाद इसे कमर्शियल यूज़ में, और प्रेजेंट में देख ही रहे होंगे कि कंप्यूटर किस किस जगहों पे यूज़ किया जा रहा है।
और कंप्यूटर का कितना फ़ायदा है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक